नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत के संविधान है उसके कितने भाग हैं तो किस किस भाग में क्या क्या दे रखा है। तो ये जो वीडियो है यह सभी यूपी आरओ के एग्ज़ाम, यूपी पीएससी के एग्ज़ाम तथा रेलवे के एग्ज़ाम, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं। तो जो शुरू में जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 22 भाग थे तथा जो वर्तमान में जो उनकी संख्या है वो हो गई है 25। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस भाग में क्या क्या विषय दिया गया है। तो सबसे पहला भाग जो है वो है संघ और उसके राज्य से, यानी कि दिया गया है जैसे आर्टिकल 1 है उसमें दिया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये दिया गया है। इसके पार्ट 2 में दिया गया सिटीजनशिप जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, तथा अब पार्ट 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए से लिए गए हैं। इसी तरह पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 जो है उसमें है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। पार्ट 4A है जो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो लिया गया है यूएसएसआर से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तथा इसका पार्ट 5 जो है उसमें यूनियन, अब यूनियन के अंदर क्या क्या था, यूनियन के अंदर हो गया एक हो गया राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और महान्यायवादी तथा इसके साथ ही ये जो भी आते हैं इसके लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जो भी है ये सब यूनियन के अंदर आता है। भाग 6 में दिया गया राज्य, तो ऐसी राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री और जो भी महाधिवक्ता ये सब जो आते हैं ये राज्य में, तो ये पार्ट 6 होगा। पार्ट 7 जो है उसको हटा दिया गया था। पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरी मतलब जो दिल्ली हो गई और चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया और लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार। तो ये जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं ये सब जो आएंगे वो यूटी के अंदर आएंगे। तो अब पार्ट 9 जो है इसमें देखिए ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो आई थी वो 73rd अमेंडमेंट था 1992 का, तो उससे ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। इसी प्रकार 9A में होता है नगर पालिकाएँ जिसमें नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद जो भी आती हैं वो सब इसी में ही आती हैं। ये था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। इन दोनों को एक ही साथ लाया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। 9A में ये हो गया। और 9B पार्ट जो है इसमें आती हैं सहकारी समितियाँ, यानी कि इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। तो जितनी भी कोऑपरेटिव कमेटी होती हैं वो सब यही होती हैं। इसको जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट से। 97th अमेंडमेंट एक्ट था और 2011 का। तो इसमें ये जो दिया गया है 9B सहकारी समिति इसको जोड़ा गया था। भाग 10 में दिया गया है, भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र जो होता है, यानी कि जो है SC ST का जो क्षेत्र होता है उसको दिया गया है। इसी के साथ ही पार्ट 11 में जो सेंटर स्टेट का रिलेशन होता है उसको दिया गया है।
पार्ट 12 में दिया गया है वित्त संपत्ति संविधाएं बाद, यानी कि जो भी फाइनेंस से संबंधित जो भी वो चीज़ें होती हैं वो सब पार्ट 12 में दिया गया है। पार्ट 13 में दिया गया है ट्रेड एंड कॉमर्स, जो भी होगा, जिस प्रकार से ट्रेड होगा इंडिया का अपने राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, वो सब पार्ट 13 में दिया गया है। इसी के साथ ही पार्ट 14 के अंदर जो आती है वो आती है यूपीएससी और एसपीएससी। इसी के साथ जेपीएससी जो होता है वो भी इसी में ही आता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस होंगी जिसके अंतर्गत आती हैं वो सब इसी में आएंगी। अब ये जो सेवाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ऑल इंडिया लेवल की, एक होती है सेंट्रल सर्विस और एक होती है स्टेट वाली सर्विस। तो ये तीनों प्रकार की जो सर्विस होती हैं वो भाग 14 के में ही आती हैं। पार्ट 4 इसके साथ आता है पार्ट 14A। 14A क्या होता है? ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो पार्ट 14A में आता है। जैसे जो सेंट्रल के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है उसे कहते हैं कैट, इसे कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसका गठन जो किया गया था, जो इनसे संबंधित कोई भी विवाद होगा, विभागीय विवाद जो भी हो गया इनका कर्मचारियों का, वो सी कैट में जाकर निस्तारित हो सकता है। इस ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं तथा साथ में जो उनको इसमें रखा जाता है। अब ये इनके ट्रिब्यूनल का गठन जो किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि कोर्ट में और तरीके के वाद भी चलते रहते हैं, तो उसको अलग करने के लिए कि सर्विस के वादों को, यानी कि सर्विस के जो केस होते हैं, सर्विस मैटर के केस होते हैं, उनको जल्दी से सुनवाई करने के लिए इन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 15। पार्ट 15 जो है वो है निर्वाचन से संबंधित। तो निर्वाचन मतलब जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो हमारे इलेक्शन कराता है, कि सेंट्रल का हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर स्टेट का होता है। तो ये जो ना इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो पार्ट 15 में आता है। अब ये जो पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन का काम जितने भी होते हैं कि वोटर आईडी बनाना और जो मतदाता सूची होती है उसको बनाना, जितने भी काम होते हैं वो सब इन्हीं आर्टिकल में आते हैं। और ये जो होता है संविधान के भाग 15 में दिया गया है। इसके साथ आता है भाग 16। तो भाग 16 में जो दिया गया है, जो कुछ वर्ग हैं, जो विशेष वर्ग होते हैं जिनको जो किसी तरीके से वंचित हो या किसी स्टेट का स्पेशल प्रोविज़न दिया गया हो किसी को, तो वो जो आएगा वो पार्ट 16 के अंतर्गत है। इसी तरह पार्ट 17 है। पार्ट 17 में क्या है? राजभाषा। तो ये 343 से, आर्टिकल 343 से चालू होता है राजभाषा का जो पार्ट है। इसमें जो दिया गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी और कितने समय बाद इसको हिंदी कर दिया जाएगा, जो भी होगा उसमें परिवर्तन होगा। तो जितनी भी राजभाषा होगा, जो भी आर्टिकल होते हैं उससे संबंधित, वो सिर्फ पार्ट 17 में होता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है पार्ट 18। तो पार्ट 18 में क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए होते हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न का ये होता है आर्टिकल 352 से चालू हो गया और 360 तक होता है। इसमें क्या है? इसमें दिए गए हैं, इसमें एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंट रूल और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है जो पार्ट 18 में है। इसी के साथ ही पार्ट 19 है। पार्ट 19 में जो है वो मिसलेनियस टाइप का है। पार्ट 20 है, वो है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, वो पार्ट 20 में जो दिया गया है, यानी कि इसका जो आर्टिकल है वो होता है आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन होता है। अभी संशोधन 3 प्रकार से होता है। तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है जिसमें आधे से ज़्यादा स्टेट की भी परमिशन चाहिए होती है।
तो 3 प्रकार की मेजॉरिटी के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाता है। इसी के साथ पार्ट 21 है। 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन जो भी विशेष जो स्पेशल प्रोविज़न होते हैं किसी स्टेट के लिए, किसी के लिए, वो पार्ट 21 में दिया गया है। सबसे लास्ट पार्ट होता है पार्ट 22 जो आर्टिकल 395 में होता है। उसमें क्या होता है कि भारत का नाम दिया होगा और हिंदी में जो पार्ट होता है वो दिया होगा पूरा और स्टार्टिंग दी होगी। तो ये पार्ट 22 जो है वो इसमें दिया गया है। तो ये जो संविधान के पार्ट हैं यही संविधान के मुख्य 22 भाग हैं। अब जो कहते हैं कि संविधान 25 भाग हैं, तो वो 25 भाग इस हिसाब से होते हैं कि 9A में जोड़ लिया गया था। इसी प्रकार 9A हो गया, 9B हो गया और 14A हो गया। तो ये जो 3 भाग जो एक्स्ट्रा दिए बनाए गए थे इनको मिला के 25 भाग होते हैं। तो ये तो होगा इसका थ्योरी पार्ट। तो अब जो इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में, जो बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, आरओआर हो गया, उसमें जैसे पार्ट से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से संबंधित जो है एग्ज़ाम में आए होंगे क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को देखते हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखते हैं। तो इसका नीचे से शुरू करते हैं। तो भाग 6 राज्य। तो राज्य जो दिया गया है वो भाग 6 में दिया गया है, तो ये ठीक है। इसी प्रकार संघ और उसका राज्य क्षेत्र की नागरिकता, यानी कि जो सिटीजनशिप दी गई है वो पार्ट 2 में दी गई है, ये भी ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि 12 से 35 आर्टिकल, ये भी ठीक हो गया। और कुछ ऑप्शन 3 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 6A, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने पिछले में पढ़ा था कि जो नीति निदेशक तत्व है यानी कि DPSP है वो भाग 4 में दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो अपनों ने ये देखा था पिछली स्लाइड में कि जो पंचायत है वो जो उसका गठन किया गया था वो पार्ट 9 में किया गया था, 9A तथा 9B। तो इसमें पंचायत का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो जो इसका जो विधायी संबंध है वो बताता है ऑप्शन ए, पार्ट 11 का अध्याय 1। तो ये जो बताता है ये भारत उस संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक सुमेलित सही है। तो हमें देखना है कौन सा वह सही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये डी सही नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 4। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, तो ये भी ठीक नहीं होगा, ये होगा पार्ट 2। संविधान का दूसरा भाग, तो ये भी ठीक नहीं होगा, ये होगा पार्ट 3। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, ये ठीक होगा। तो ये जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये लिया गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1946
76 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा इसके कूट जो है उसका आंसर बताना है। तो शुरू करते हैं। ए में दे रखा है उपाधियों का अंत, बी में ग्राम पंचायतों का गठन, सी में है 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, डी में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो देखते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो है ये आर्टिकल 18 है जो दिया गया था फंडामेंटल राइट में। तो ये का हो जाएगा 3। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन जो दिया है वो दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डीपीएसपी में। इसी प्रकार 6 से 14 वर्ष के बालक के प्रतिपालय के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है मौलिक कर्तव्य में। इसके साथ ही ऑप्शन डी है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो ये दिया गया है 2 में। तो इसमें देखते हैं कूट में क्या रहेगा। ए का 3, तो ए का 3 किस में दिया है, इसी में दिया है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो भाग 2 नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल ये भी ठीक है। संघ के राज्य क्षेत्र, तो सबसे पहले पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 को देखते हैं नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिका ठीक है 9A में दिया गया है। निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन जो दिया गया है भाग 15 में दिया गया है। पार्ट ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र पार्ट 7, तो इसका यही आंसर सही होगा क्योंकि ये गलत दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय संविधान का भाग 9, बी है भारतीय संविधान का भाग 8, सी है भारतीय संविधान का भाग 4A और डी है भारतीय संविधान का भाग 9 है। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9। संविधान का जो भाग 9 है वो दिया गया है पंचायत से, इसका हो जाएगा ए का 3। इसके साथ ही भाग 8 भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र से। तो जो यूटी है यूनियन टेरिटरी है वो है पार्ट 8। इसके साथ ही भाग 4A, तो 4A जो दिया गया है वो है फंडामेंटल ड्यूटी से। और भाग 9A, भाग 9A जो दिया गया है वो दिया गया है नगर पालिका से, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो इससे दिया गया था। तो इसी तरह अब इसका आंसर देखते हैं। तो ए का 3, तो ए का 3 सिर्फ इसमें ही है, तो इसका आंसर होगा ये पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही नहीं है। तो जो इस पार्ट का सही है वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं। माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा पार्ट सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पार्ट 1 है पंचायत भाग 9, ठीक है।
9A में नगर पालिका, ये भी ठीक है। सहकारी समिति 9B में, ये भी ठीक है। लेकिन अधिकरण भाग 10 ये ठीक नहीं है। तो अधिकरण भाग कौन से में है? तो वो है 14। तो जो अधिकरण है वो है भाग 14A में, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी प्रावधान है? तो संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो दिया गया है भाग 9 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो दी गई है 4A में है, जो भारत के संविधान में लिया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये भी ठीक है। इसी के साथ ही भाग 6 राज्य, ये भी ठीक होगा। भाग 6 राज्य ये। इसके साथ ही भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग 9, तो ये गलत होगा क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो सेंटर वाले भाग में है, केंद्र वाले। तो जो इसका जो भाग होगा वो होगा भाग 5। इसी तरह संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस होती हैं, सेंट्रल सर्विस होती हैं, वो जितनी भी सर्विस हैं वो आती है पार्ट 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला है प्रशासनिक अधिकार यानी कि ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल आता है वो आता है भाग 14A में। ऑल इंडिया सर्विस ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आती है भाग 14 में। वित्त आयोग भी नहीं होगा तथा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो जो स्पेशल प्रोविजन जो दिए गए हैं विभिन्न वर्गों के लिए, वो जो आएगा वो पार्ट 16 में दिया गया है। तो ये थे आपके क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग से। तो इससे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ गलत लगी हो या कोई क्वेश्चन गलत हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में उसको दूर करूँगा। और जो भी आप आने वाली वीडियो में कोई नया टॉपिक पूछना चाहते हैं या उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।